जय जवाहर दोस्तों स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं एमएससी जूलॉजी सेकंड सेम और 11 क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें आज हम लोग देखेंगे जो हमारे ह्यूमन जो डाइट होते हैं, यानी कि जो भोजन होता है उसमें मुख्य रूप से हमारे पास पोषक तत्वों के रूप में रहता है कार्बोहाइड्रेट। तो इस कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी के द्वारा जो है किस तरह से डाइजेशन किया जाता है और हमको एनर्जी किस तरह से प्राप्त होते हैं और किस फॉर्म में हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारा वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से हम लोग आज देखते हैं, चलिए। तो ह्यूमन डाइट में बेसिकली निम्न कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ह्यूमन को एनर्जी गेन करता है ना। तो कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के रूप होते हैं जिसके द्वारा हमको एनर्जी जो है प्राप्त होता है, जैसे कि आपके दिया है सुक्रोज, लैक्टोस और स्टार्च। सुक्रोज, लैक्टोस और स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट के ऐसे रूप हैं जिसको जो है हम लोग ग्रहण करते हैं और इसी के द्वारा हमको जो है क्या मिलता है, एनर्जी जो है प्राप्त होती है। और जिसमें से सुक्रोज और आपके लैक्टोस जो है वो डाइसैकेराइड होता है, और उसी तरह से जो स्टार्च होता है वो है आपका पॉलीग्रेन नॉन एनिमल फूड होता है। जो क्या होता है, पॉलीग्रेन जो होते हैं, पॉलीग्रेन नॉन एनिमल फूड में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसकी तरफ से हमारे पास अदर्स और कार्बोहाइड्रेट के रूप होते हैं, तो उसमें से हमारे पास आएगा आपका एमाइलोस, एमाइलोस और ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड और पैक्टिन और डेक्स्ट्रिन। ये जो होते हैं हमारे पास जो है कुछ और इसके रूप जो है पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के। और उसी तरह से कम मात्रा में हमारे पास जो होते हैं आपका डाइवर्टिस इन मीट्स। जो कार्बोहाइड्रेट डाइवर्टिस होता है वो इस मीट में पाए जाते हैं। उसी तरह से हमारे पास जो है वो सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज भी हमारे पास पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में, जिसका डाइजेशन जो है वो करते हैं। अब उसी तरह से देखते हैं, तो मेन रूप से हम लोग जो फूड होता है उसमें अधिकतर जो स्टार्च होता है, तो स्टार्च का जो है स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो स्टार्च जो होते हैं उसमें दो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है। एक का नाम होता है एमाइलो पेक्टिन और एक का नाम होता है हमारे में एमाइलेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हमारे में एमाइलो पेक्टिन और एक होता है हमारे में एमाइलस के नाम से इसको जानते हैं। तो पहला देख लेते हैं हमारे में एमाइलो पेक्टिन को देखते हैं। तो एमाइलो पेक्टिन क्या होता है, ब्रांच होते हैं, मतलब इसमें जो ग्लूकोज के जो है सारे इसमें मोनोमर्स जो हमारे पास पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है वो जुड़ा होता नहीं कि बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें इस तरह से हमारे एमाइलो पेक्टिन जो होता है उसमें क्या होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं। तो एक क्या, इसके एक का नाम होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और दूसरा होता है हमारे में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से दो इसमें बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। ये होता है हमारे में अमाइलो पेक्टिन, जो कि अब ब्रांच रूप में रहता है। यहाँ से और क्या लिख लेगा इसके अलग अलग, और ऐसा इसमें जो है ब्रांच आपका निकलते हो जाता है। और एक रहता है हमारे पास जो है लाइनिंग, जो हेरिकल जो है चैन के रूप में रहता है, उसको बोलते हैं हेमाइलोस। तो हेमाइलोस में केवल एक ही बॉन्ड पाया जाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये इस तरह से इसमें जो है वो पाया जाता है। तो ये हुआ हमारे स्टार्च का स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा डाइजेशन इन माउथ, माउथ में होता है। तो इसमें हमारे पास टैलिन नामक एंजाइम रहता है, उसी के द्वारा जो हमारे पास जो सलाइवला अल्फा एमाइलेज है, इसके द्वारा इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन इसमें जो है वो होता है। तो इसी तरह से इसमें क्या होगा, स्टार्च का जब क्या होगा हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इसमें आपके माल्टोस के रूप में वो जो है चेंज होते हैं, जो कि क्या होता है डाइसैकेराइड का रूप होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो माउथ हमारा क्या रहा है, जो जब उसमें माउथ में जब स्लाइवा में जो हमारा एंजाइम जब इसमें मिलेगा, कौन सा मिलेगा एंजाइम, स्लाइवा अल्फा एमाइलेस एंजाइम की उपस्थिति में हमारे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो स्टार्च से हमारे में माल्टोस में चेंज होता है। और माल्टोस हमारा क्या होता है, डाइसैकेराइड जो होता है। इसमें से जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमारे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वहां से ब्रेक होते हैं और टूटता है। और लगभग माउथ में जो है आपका नॉट मोर देन जो 5% जो है वो डाइजेशन होता है, यानी कि 5% ही डाइजेशन जो है आपका होता है माउथ में। अब उसके बाद आता है इसमें स्टमक। तो स्टमक में जो है इसका मेन क्या होगा, डाइजेशन इसमें जो होगा स्टमक का। तो इसमें देखते हैं, तो माउथ के थ्रू फूड स्टमच में ट्रांसफर करने के बाद जो स्टमच के फंडस
में लगभग 1 घंटे तक जो है अल्फा एमाइलेज के साथ मिक्स रहता है। तो जब क्या होगा, फूड जो है हमारे जो मुंह से माउथ के द्वारा जब हमारे स्टमक में एंटर करेगा, स्टमक में एंटर करने के बाद हमारे फंडक जो भाग होता है स्टमक का, उसमें लगभग 1 घंटे तक जो है अल्फा एमाइलेज के साथ वो जो क्या रहता है, मिक्स रहता है। ठीक है, तथा फूड पर जो है एक्शन करता है, और यही अल्फा एमाइलेज जो है उस फूड पर क्या करेगा, एक्शन करेगा, और लगभग 30 से 40% स्टार्च और डाइजेस्ट होकर जो है माल्टोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 30 से 40% जो है स्टार्च क्या हो जाएगा, स्टार्च जो है डाइजेस्ट होकर जो है माल्टोस में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब उसके बाद और क्या बोलता है, पर धीरे धीरे जो है गैस्ट्रिक सिक्रेशन निकलने लगते हैं। फिर क्या होगा, गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन है वो होने लगते हैं, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन में प्रेजेंट जो एसिड रहता है वो जो इस मीडियम को रहता है क्या करता है, वो एसिडिक कर देता है। यानी कि जो हमारे पास चेंज हो रहा था 30 से 40% स्टार्च जो है माल्टोस में चेंज हुआ, माल्टोस में चेंज होने के बाद वहां पर क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी होने लगता है। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होने के कारण जो होता है वहाँ का जो मीडियम रहता है वो मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक जो है वो हो जाता है। तथा जैसे ही मीडियम एसिडिक होता है, बिलो आपके पास कितना होगा, यानी कि 4 pH, बिलो 4 pH हो जाता है, तब क्या होते हैं, स्लावरी अल्फा एमाइलेज जो है इनएक्टिव हो जाता है। तो स्लावरी जो अल्फा एमाइलेज हमारे पास था वो कैसा हो जाएगा, वो उस समय इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब उसका पीएच जो है आपका कैसा हो जाएंगे, आपके पास 4 हो जाएगा, 4 pH जब उसमें आ जाएंगे तो उसको जो उसकी एक्टिविटी है वो कैसा हो जाएगा, वो रुक जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, वहाँ पर जो स्लावरी अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी है वो रुक जाता है, तथा कन्वर्जन की प्रोसेस भी कैसा हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है। यानी कि जो स्टार्च से आपके माल्टोस में जो चेंज हो रहा था वो भी कैसा हो जाएगा, वो बंद हो जाता है या रुक जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम के पहुंचने के 15 से 30 मिनट के अंदर जो है पेनक्रियाटिक जूस से मिक्स हो जाता है। जो काइम मतलब होता है जो हमारे में अपचा हुआ जो भोजन है, जो अंदर किया हुआ जो भोजन है, उसमें क्या है हमारे पास, जो 15 से 30 मिनट के अंदर में पेनक्रियाटिक जूस से मिक्स हो जाता है। तो जब उसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो आएगा तो क्या होगा, 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से जो पेनक्रियाटिक जो जूस होता है उसके साथ जो है वो मिक्स हो जाता है। और इस पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे पास एंजाइम होता है। तो इस एंजाइम का जो है क्या करता है, क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है हमारे में पेनक्रियाटिक एमाइलेज। इसका नाम होता है हमारे पास पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, स्लावरी एमाइलेज भी था, स्लावरी अल्फा एमाइलेज भी था। तो ये क्या होता है, तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है स्लावरी एमाइलेज के समान ही फंक्शन करता है, बट पेनक्रियाटिक एमाइलेज ज़्यादा पावरफुल होता है तथा स्लेवरी अल्फा एमाइलेज कम पावरफुल होता है। ठीक है, तो जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है कैसा होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, किसके अपेक्षा, स्लेवरी अल्फा एमाइलेज के अपेक्षा जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक, चलिए अब उसके बाद क्या हुआ, हमें स्टार्च जो था हमारे पास, स्टार्च में क्या हुआ है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज की उपस्थिति में क्या हुआ है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है, जिसके फलस्वरूप जो है आपके पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का ब्रेक हुआ, जिसके बाद जो आपके पास माल्टोस प्लस जो है स्मॉल ग्लूकोज का पॉलीमर्स हमारे पास जो है प्राप्त होता है। ठीक है, जो स्टार्च है उसमें क्या हुआ है, पेन क्रियाटिक एमाइलेज की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस हुआ, जिसमें से स्टार्च में जो प्रेजेंट हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो ब्रेक होने के कारण जो है माल्टोस प्लस जो है स्मॉल ग्लूकोज के पॉलीमर्स में हमारे पास जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के रूप में देख लेते हैं और कैसा होता है। तो इंटेस्टाइन के जो विलाई होते हैं, विलाई में जो लाइनिंग में इंटेरोसाइट ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास जो इंटेस्टाइन होता है, तो इंटेस्टाइन के जो लाइनिंग विलाई होता है, विलाई की जो लाइनिंग है उसमें क्या है, इंटेरोसाइट जो है उसमें सेल्स पाए जाते हैं, जिसके ऊपर में ब्रश बॉर्डर होता है, जिसमें 4 तरह के एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। यहीं पे लिखा है हमने, इंटेस्टाइन के विलाई के लाइनिंग में इंटेरोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, जिसके ब्रश बॉर्डर पे 4 तरह के एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, जो विलाई के बाद क्या होगा, इसमें हमारे पास ये इंटेरोसाइट जो है सेल हुआ, ये इंटेरोसाइट सेल है, और इस इंटेरोसाइट सेल के ऊपर में क्या है, यहाँ पर जो है इस तरह से जो है ब्रश बॉर्डर के रूप में पाया जाता है, और इसमें क्या पाएंगे हमारे पास जो है 4 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसमें जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है, एक हमारे में लैक्टेस, सुक्रेस, माल्टेस और अल्फा अल्फा डेक्सट्रेंस। ठीक है, क्या क्या है हमारे में, लैक्टेस, सुक्रेस, माल्टेस और चौथा है अल्फा डेक्सट्रेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 4 क्या होते हैं हमारे पास जो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, कहाँ पर जो है हमारे में
इंटेरोसाइट के जो है ब्रश बॉर्डर पर 4 एंजाइम जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है आगे डाइजेशन का फंक्शन करता है। इसी के द्वारा क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन देखते हैं क्या क्या ये चारों चीज है वो किस किस का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें लैक्टेस। तो ये क्या करता है हमारे में, लैक्टोज जो होता है उसको तोड़ता है किसमें, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, जो हमारे पास लैक्टेस पाया जाता है, जो लैक्टेस एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो फूड में हमारे पास प्रेजेंट रहता है लैक्टोस रहता है, उस लैक्टोस को जो है आपका ग्लैक्टोस प्लस जो है ग्लूकोस में तोड़ने का काम करता है। अब दूसरा नंबर आता है इसमें सुक्रेस आता है। तो इसमें क्या करता है, जो भोजन में प्रेजेंट सुक्रोज होता है उसको जो है आपका फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोस में तोड़ने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का काम जो है वो करेगा। और इसमें क्या होगा, हमारे पास यहीं पर जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को जो है वो ब्रेक करता है। तो इसी के द्वारा जो है उसमें जो चेन वाला था और एक क्या था हमारे ब्रांच थे, उन दोनों का यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है, यानी कि वो टूटता है, वहाँ का बॉन्ड जो है वो टूटेगा। जब तक वहाँ से बॉन्ड टूटेगा नहीं वो मोनोमर्स के रूप में हमारे पास प्राप्त जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से वो तीसरा नंबर आता है हमारे में आपका माल्टेज। तो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज एंड जो है अदर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज से ग्लूकोज में क्या होता है वो टूटता है। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें चौथा नंबर आएगा आप में अल्फा डिक्सट्रेनेस आएगा इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये अल्फा लिमिट डिक्सट्रेंस को क्या करता है हमारे में मोनोसेकेराइड में जो है वो तोड़ने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेशन की जो क्रियाविधि वो पूर्ण होता है। ठीक है, तो इसी तरह में क्या होगा हमारे तरह जो इस तरह से पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेकेराइड में चेंज हो जाता है और हो जाता है तथा यह मोनोसेकेराइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यही मोनोसेकेराइड को क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी होता है वही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके द्वारा हमको एनर्जी जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा फिर आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हमारे में डाइजेशन इन फैट्स, डाइजेशन ऑफ द फैट के में आएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।